एक चिमटी से बनाएंगे हम ढेर सारे गेंदे के फूल। नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के हाजिर हैं आपकी लाइफ को आसान बनाने वाली बहुत सारी किचन की टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं और आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देख लेते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। इस तरह की जो शीशियाँ होती हैं हमारी, जिसमें शहद होता है, छोटी शीशी, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसका हम सबसे पहले ये जो स्टिकर लगा होता है उसको छुड़ा देंगे, लेकिन इस पर जो ग्लू लगा होता है वो नहीं छूटता है। तो उसको छुड़ाने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी कांच के बर्तन का ग्लू छुड़ाना है तो इस तरह से आपको क्या करना है, नमक डाल देना है और नमक से इसे हल्के हल्के हाथों से रगड़ देना है। तो जितना भी इस पर लगा होगा वो सारा छूट जाता है, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। अब इसको साफ़ करने के बाद में इस शीशी का हम यूज़ बहुत ही अच्छे काम के लिए करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी और दिवाली में आपके बहुत काम आने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही आपके काम की है। तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। अगर आपके पास इसमें वो जो होती है रेत, वो डाल दीजिए थोड़ी सी। अब एक धागा इसके अंदर हम इसके डाल देंगे। अब ये धागा डालने के बाद में चलिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जो हमारा मोमबत्ती टूटी फूटी पड़ी रहती हैं, उसको इसमें हम पिघला करके इसके ऊपर डाल देंगे। और डालने के बाद में इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये बहुत जल्दी से जम जाएगा। अब ये जम के तैयार हो जाएगा तो इससे हम एक बहुत सुंदर कैंडल बना करके रख देंगे। नीचे पानी है और ऊपर कैंडल जलती है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब इसको आप कहीं भी जला सकते हैं। चलिए अब जला करके आपको हम दिखाते हैं। ये काफ़ी सुंदर लगेगा आपको और ये बहुत ही अच्छी होती है। इसको एक बार आप लोग बनाएंगे तो ये इस तरह की शीशियाँ हैं, जैसे कि पेंट की शीशी होती है, बच्चों की कलर की शीशियाँ होती हैं, उनसे आप इस तरह के दिए बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगती है, देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। अब चलिए देखते हैं अगली टिप्स अपनी। जैसे कि इस तरह के जो वाइट कपड़े होते हैं, इनको जब हम लेके आते हैं तो इसमें एक जैसे करंट सा लगता है। कभी देखा है आपने, कोई भी कपड़ा होता है जब इसको पहनो तो बहुत तेज़ से झन्ना जाता है शरीर पूरा। तो बच्चे जब इसको पहनते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये छोटी सी एक चाबी होती है, चाबी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे जब इसको हम नया लेके आएँ तो इस तरह से चाबी से पूरी हम टी शर्ट के ऊपर या कोई भी वाइट कपड़ा है उस पर आप इस तरह से कर देंगे तो ये जो इसमें करंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि झटके से एकदम से बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ मुझे ज़रूर बताना। अगली टिप्स है, जैसे हम जब भी कपड़े इस तरह से हैंगर में डालते हैं तो ये बार बार हैंगर से निकल करके और हवा में नीचे गिरते हैं, फिर धूल मिट्टी में ये वाइट कपड़े में दाग पड़ जाता है। तो जो ये ऊपर में तरह के स्टिकर लगे होते हैं उसमें हैंगर को डाल दीजिए। उसके बाद में आप इसको जब सूखने के लिए डालेंगे, कितनी भी हवा चले या कुछ भी होगा तो ये आपका कपड़ा गिरेगा नहीं और ये सही से लगा रहेगा। तो छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। इस तरह से आपको डाल देना है। अब चलिए देख लेते हैं अपनी अगली यूज़फुल टिप्स, जो कि बहुत ही काम की है, आपके बहुत काम आने वाली है। मैं बार बार यही कहती हूँ, मैं ऐसी टिप्स लेकर के आती हूँ जो कि आपके बहुत सारे काम आसान कर दे। तो इसके लिए हमें चाहिए, जैसे कि बहुत पहले से ये प्रथा चली आ रही है, जब छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है या कोई दिक्कत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी दादी नानी लोग इसको यूज़ करती थी। ये नमक की ढेलियाँ हैं, छोटी छोटी ढेली आपको 7 ले लेनी है और इसमें हम लाल मिर्च लेंगे तो आप चाहे तो 7 लाल मिर्च ले लीजिए, नहीं 7 लेना है तो 7 डंठल ले लीजिए और 6 डंठल या 2 मिर्ची ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है। और हमें लेना है जो हमारा आटे का चोकर होता है उसको लेना है, राई लेनी है 1 चम्मच और 1 चम्मच हमको अजवाइन लेनी है। ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे, ये सभी के घर में मिल जाती हैं। और कितनी भी भयंकर नज़र लगी हो, आप एक बार इस तरह से उतार करके देखिए, आपके बच्चे की हो या बड़ों की हो, ये सभी की नज़र उतारने के लिए बहुत ही पावरफुल एक टोटका है। इसे हमारी दादी नानी लोग बहुत ही पुराने ज़माने से यूज करते चले आ रहे हैं। अब जैसे कि शहर है, शहर में तो
चूल्हा किसी के घर जलता नहीं है तो आप इसको कागज़ पे रख के जला सकते हैं। नहीं तो अगर चूल्हा जलाते हैं तो आप मंगल इतवार इसको एक बार करके देखिए। जैसे जिस बच्चे को भी नज़र लगी है 7 बार उसके ऊपर से इस तरह से उतार लीजिए और फिर जलती आग में डाल के इसको डाल देना है। इससे नज़र उतर जाती है। तो देखिए हम चूल्हा जलाए थे उसी में इस तरह से डाल देना है। नहीं है चूल्हा तो आप कागज़ पे भी जला कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। तो देखते हैं अगली टिप्स। एक सिपटी जो हमारी होती है चिमटी, उससे हम बनाएंगे गेंदे के फूल। इस तरह की पॉलीथीन जब होती है जो बहुत अच्छी लगती हैं और इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है और इस समय देखते हैं इसकी लड़ियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जिधर से ये जुड़ी होती है उस तरफ से आपको कट कर लेना है और काटने के बाद में आपको क्या करना है, इसे कैसे बनाना है। वैसे तो मैंने बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर की है, लेकिन इस तरह से ये बहुत ही आसान होता है। इसे काटने के बाद में ऊपर का भी हम हिस्सा काट देंगे। इस तरह एक ही पन्नी से आप फूल बना करके तैयार कर सकते हैं। मार्केट से भी अच्छा बन जाता है। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसको 4 फोल्ड में हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको खोल करके देखिए कितनी बड़ी पन्नी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये 4 परत हो जाएंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद में चलिए अब इसे हम छोटे छोटे जिस तरह से जितने बड़े आपको फूल बनाने हैं उस साइड का आप इस तरह से फोल्ड करिए। तो इस करने के बाद में अब आप क्या करिए, एक ले लीजिए चिमटी जो हम बालों में लगाते हैं उसको ले लीजिए। इस तरह से आपको इस पर लगा देना है। अब बीचों बीच सेंटर में लगाएंगे। फिर कैंची की सहायता से आप इसको गोल गोल राउंड में कट कर लीजिए। इसका गोल शेप बना लेना है पूरा। और काटने के बाद में आपको इसमें कुछ भी नहीं, तुरंत के तुरंत बन जाती है। और जब भी आपके पास इस तरह की पन्नी आ जाए तो आप अब फिर एक साइड काटने के बाद में दूसरी साइड में इस तरह से आप इसको लगा दीजिए और फिर इसको बीच से खोल दीजिए। अगर बड़ी पन्नी है तो उसको गोल शेप में आपको कट करना है। इस तरह से देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं। अब चाहे तो स्टेपलर ले लीजिए, उससे टाँके मार दीजिए। नहीं तो सुई धागे से आप इसको टक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सुई धागे से ही, और ये जो चिमटी लगी है इसको हमें लगे रहने देना है, इसे निकालना नहीं है। नहीं तो ये जो लेयर बाय लेयर है ये खुलती रहेगी तो फिर आपका बनाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से आपको धागे से अच्छे से मजबूत कर देना है। उसके बाद में हम इसको पतले पतले पट्टियाँ कट करेंगे। जितना पतला कट करेंगे उतना ही सुंदर हमारा फूल बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए अब इस तरह से धागे को हम पक्का कर देते हैं और फिर धागे को अलग काट देते हैं। ये इस समय दिवाली पे सभी लोग बना रहे हैं, तोरण खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं। आप घर पे जब भी इस तरह की पन्नी आ जाए तो आप तुरंत बना करके रख लीजिए और फिर पूरी लड़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसी तरह इसको लगाए रहने देंगे। फिर इसको हम बराबर से कट करेंगे। तो देखिए इसको पतले पतले पीस में कट करना है, जैसे कि जितना ही छोटा आप कट करेंगे उतना ही छोटा। और ये जो है हमारी जो चिमटी है इसको लगाए रहेंगे तो इससे आसानी होती है काटने में। हमारी पन्नी इधर उधर खिसकती नहीं है। अब इसको निकाल दीजिए और फिर बाद में जहाँ पे चिमटी थी वहाँ पे और हाथ में इस तरह से रख करके इसको खोल दीजिए। जो बाहर थोड़ा बहुत लगे कि पन्नी बाहर निकली है उसको आप काट कर सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। इस बार ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।